हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स। तो समझते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिल्कुल समझ में आएगा ये टॉपिक। तो याद रखिएगा, अगर इसको डीपली समझाया जाए तो कार्बन रेसिस्टर्स के जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसको एक दिन समझाया जाए, लेकिन वो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है। इसीलिए हम टॉपिक पर डायरेक्ट आते हैं और समझाते हैं कि कलर कोड्स को कैसे हम लोग समझेंगे और कितना होगा उसका रेसिस्टेंस पावर। तो देखते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज समझा दें और याद रखिएगा ये पॉइंट। तो जैसे ही आप कार्बन रेसिस्टर्स को जानते हैं, तो कार्बन रेसिस्टर है क्या? तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, किसी परिपथ में लगकर। कार्बन रेसिस्टर्स एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो किसी परिपथ में लगकर परिपथ में प्रवाहित हो रहे धारा का निश्चित विरोध करता है, निश्चित परिमाण तक, खास परिमाण तक विरोध कर देता है। तो क्या हुआ रेसिस्टर? तो रेसिस्टर का मतलब है, प्रतिरोध का मतलब है कि परिपथ जो होता है, सर्किट जो होता है, सर्किट में ऐड कर देंगे। तो सर्किट में ऐड कर देंगे तो सर्किट में जो फ्लो हो रहा है करंट का, उसका एक निश्चित परिमाण में विरोध करेगा। और उसको अब कैसे पहचानेंगे कितना विरोध करेगा, कैसे विरोध करेगा? तो उसके लिए डिफरेंट फोटो आपको दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सब कार्बन रेसिस्टर्स है, जितने भी दिख रहे हैं सब कार्बन रेसिस्टर्स है और उस पर बहुत सारे कलर इंडिकेट किए हुए हैं। तब इससे हमको कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ इस कितना होगा कितना होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कोई भी खोल दो, अपने आसपास में जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आप रेडियो, टीवी, जितने भी चीज हैं, तो सर इसका आखिर यूज क्या है कि सारे चीज में इसको लगा देते हैं? तो याद रखिए, वोल्टेज डिवाइडर, हीट, बहुत सारे चीज के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग आज इसका यूज को समझेंगे। सबसे पहले इसके कलर कोड जो है उसको डिकोड करेंगे, मतलब समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है, इसके कलर कोड का फंडा क्या है और उसका कितना रेसिस्टेंस होता है, इसको कलर कोड से कैसे पहचान लेंगे। तो उसको आज हम लोग पूरा ट्रिकली देखकर और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही हम लोग देखकर समझने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग एक कार्बन रेसिस्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले तो ये रहा आपका कार्बन रेसिस्टर्स का फिगर। आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। रेड, ग्रीन, रेड और यहां एक कोई कलर होगा। तो जेनरली हम लोग 4 कलर वाले रेसिस्टर्स को लेते हैं। याद रखिएगा, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और एक डॉट वाले भी आते हैं। तो हम लोग डॉट वाले को जनरली डिस्कस अभी नहीं करेंगे, कभी एक्स्ट्रा क्लास में आपको समझाकर इसको बता देंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। अभी हम लोग इस 4 जो लाइनिंग वाले रेसिस्टर्स है इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां समझ रहे होंगे कि आप लोग को 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 बैंड्स दिए हुए हैं, 4 कलर्स दिए हुए हैं। तो 4 कलर में सबसे पहला जो कलर है इसको कहते हैं हम लोग, तो एक नेम दे देते हैं इसको, ए, बी, सी और डी। तो ए, बी, सी और डी दे दिए, तब इसको कैसे समझेंगे हम लोग? तो समझेंगे कि ए और बी जो है फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? अच्छा, तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कि उसका नंबर कितना होने वाला है, नंबर और उसके बाद मल्टीप्लायर भी होता है, जिसको हम नहीं लिखे हैं, बाद में हम समझा देंगे कैसे मल्टीप्लायर लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप देखिएगा कि कौन सा कलर है इसमें से और उसका आप नंबर लिख सकते हैं, तो उसका फर्स्ट 2 नंबर लिख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? रेड है। तो अगर फर्स्ट में रेड है तो इसमें से देखेंगे कि रेड कितने पर है, तो रेड 2 पर है, तो इसका मतलब ए हो गया। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला लिखकर आपको समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहला हुआ ए, दूसरा क्या हो गया? बी,
तो बी के लिए जैसे ही लिखेगा तो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ए पहला फिगर हो गया, बी दूसरा फिगर हो गया, इनटू 10 टू द पावर सी। ए 10 का पावर पर सी चला गया, जो रहेगा यहां नंबर वो 10 के पावर पर चला जाएगा, और प्लस माइनस डी, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस परसेंट में होता है, तो टॉलरेंस परसेंट लिख देंगे हम लोग। तो इतना हो जाएगा, किसी भी रेसिस्टर्स का आप डिकोड कर सकते हो कि उसका रेसिस्टेंस कितना हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक लेते हैं, इसी को ले लेते हैं कि इसका कितना होगा। तो सबसे पहला ए, तो खोजते हैं इसमें ए मतलब पहला रेड का कौन है, तो रेड का कितना है, तो रेड का नंबर है 2, तो लिख देंगे हम क्या, यहां पर लिख सकते हैं 2। सेकंड क्या है, बी, मतलब यहां पर है बी के जगह पर है ग्रीन, तो ग्रीन खोजेंगे कि ग्रीन इसमें कहां है, तो ग्रीन है नंबर 5 पर, तो 5 इनटू, अब 10 टू द पावर, तो 10 टू द पावर का बात है तो 10 टू द पावर तो लिख ही देंगे। अब सी, सी के जगह पर फिर रेड है तो 2, और प्लस माइनस तो प्लस माइनस, और डी के जगह पर लिखना है तो डी के जगह पर देखेंगे, डी के जगह पर क्या है, तो डी के जगह पर सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, या कोई कलर नहीं हो सकता है। तो अगर हम गोल्ड ही इसको मान लें, एक गोल्ड कलर है, तो गोल्ड कलर है तो क्या हो जाएगा, गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस, इसको सहनशीलता कहते हैं, हिंदी में इसको सहनशीलता कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया एक कलर कोड हो गया। अब आपको एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्स में अगर आप देखिएगा तो कलर लिख देगा, क्या लिखेगा कलर में, तो कलर कोड पहचानने के लिए कहेगा प्रतिरोध का, और उसमें कहेगा क्या, जैसे आपका ए बी सी और डी है तो वहां पर लिख देगा, ए के जगह पर लिख देगा रेड, सेकंड वाले के पर लिख देगा ग्रीन, थर्ड वाले पर लिख देगा फिर रेड, और फिर यहां पर लिख देगा गोल्ड, और बोलेगा कि इसका कितना होगा प्रतिरोध, ए बता दीजिए। तो आप इसको आराम से डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इस टेबल को याद कैसे करें, एक प्रॉब्लम रहेगा आपको। तो इस टेबल को याद भी कर सकते हैं, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ऐसे तो हम बोल दे आपको, तो आप ट्रिक चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हाँ लिख सकते हैं आप लोग, हम बता देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसको लिखना तो वीडियो को हल्का स्लो करें और लिख ले, बीबी रॉय, तो बी भी अच्छा लिख ही देते हैं, तो बी रॉय, बीबी रॉय, तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मांगे सोना चांदी, नो कलर। बहुत आसान सी बातें हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। बीबी रॉय ROY, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मांगे सोना चांदी और नो कलर। तो ये बहुत ट्रिक आसान है, और आप ये बातें तो समझ सकते हैं कि जैसे ही यहां पर लिखा हुआ है वाइफ, तो मांगे सोना चांदी, तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। तो इतना तक तो आप समझ गए। अब इस कलर को आप जो कलर कोडिंग दिया रहेगा, वैसा कैसा भी अगर रेसिस्टर्स दिया रहेगा तो उसको आप डिकोड कर सकते हो, कि आप उसका आंसर कैसे होगा बता सकते हो। सिर्फ इस चीज को अगर समझ गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूला को आप, फॉर्मूला नहीं एक सेटअप है जिसको आप याद रखेगा, ए बी इंटू 10 टू द पावर सी अब प्लस माइनस डी, और यहां पर तो एक हम डिकोड करके समझा दिए हैं कि हम इस कैसे बनाएंगे, और इस ट्रिक को लिखे हैं कि इसको याद कैसे कीजिएगा, और पूरे के पूरे आप बना सकते हैं। तो ये रहा आपका 4 बैंड वाला रेसिस्टर्स। क्या आप इसके अलग भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसी को, हाँ, अपने सिलेबस में हम लोग इसी का जनरली डिस्कस करते हैं। नहीं तो एक डॉट वाले रेसिस्टर्स भी आते हैं, डॉट वाले का भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम लोग इसी का डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा डीप हम लोग नहीं जा रहे हैं।
बस आपको समझाने का प्रयास किए कि हाँ एक ऐसा होता है और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक चीजें याद रखना, यहां पर जब भी लिखना तो ये सब जो कैपिटल लेटर, हम आपको एक बात समझा देते हैं, जितने भी चीज होंगे जो जरूरत के हैं उसको कैपिटल रेड में हम लिख देते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, मांगे। तो मांगे यूजफुल नहीं है, मांगे स्मॉल रहने देना, रुक, मांगे सोना, चांदी, नो कलर, पूरा नो कलर में, नो कलर इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका ट्रिक, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, इसमें अब कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर अब आएंगे, उसका आप लोग जवाब दें और बताएं कि उसका कलर कोड कितना होगा। वेट करते हैं हम, तब तक देखते हैं कि कौन बताता है।